अस्सलाम वालेकुम। टुडेज माय टॉपिक अबाउट एंटीबायोटिक टेबलेट्स या एंटीबायोटिक्स फार्मूला के बारे में। तो वैसे तो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे होते हैं, टेबलेट में अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं और इंजेक्शंस में अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं, सिरपों में अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं, कैप्सूलों में अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि एक सेहतमंद इंसान कहता है कि मुझे नज़ला ज़ुकाम है या फिर बुखार है या कोई इन्फ्लामेशन सूजन है, मैं मुसलसल मेडिसिन लेता हूँ, एंटीबायोटिक लेता हूँ, तो फिर एंटीबायोटिक मुझे असर नहीं करते हैं, वो क्यों, किस वजह से। तो मेरा आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि दरअसल एक सेहतमंद इंसान का हर बंदे का अपना मजाज होता है, हर बंदे का अपना बीमारियां होते हैं और कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जैसा कि हमारे जिस्म के दर्द के गोलियां हम खाते रहते हैं, मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं। तो हर बंदे का अपना मजाज होता है। जैसा कि मेरे जिस्म के अंदर दर्द हो तो फिर मैं जो है डिस्प्रिन गोली खाऊं तो भी मेरा दर्द कंट्रोल हो पाता है, और मैं पेन किलर की गोलियां जैसा कि डाइक्लोफेनेक या ऐसा कोई पैरासिटामोल की टेबलेट ले लो, मेरे जिस्म में दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। और बाज़ों का सो जाने से और वापस उठ जाने के बाद, नहाने के बाद दर्द, जिस्म का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन होते हैं, ज़ख्म होते हैं, सीने में इन्फेक्शंस होते हैं, तो इनके जो है बहुत सारे मेडिसिन, जैसा कि सीने में ज़ख्म का फ्लॉक्सासिन जो है ज़्यादा सेफ नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। फ्लॉक्सासिन टेबलेट ज़्यादा डायरिया में और ज़्यादा जो है आंतड़ियों में, मैदे में जो है और टाइफाइड वाले मैदे के अंदर जो है एच पाइलोरी होते हैं और ज़ख्म होते हैं, उस दौरान इसको दिया जाता है, इसका बेहतरीन रिजल्ट है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेटें सीने के ज़ख्म को कंट्रोल करता है पर थोड़ा स्लो है और डिम है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेटें टाइफाइड के लिए ऐसा कोई है तो एंटीबायोटिक, पर जिस्म के अंदर जो है जो वायरसेस होते हैं उनको किल करता है। मैदे के अंदर ज़्यादा टाइफाइड सेफ है और सीने में यानी कि है तो एंटीबायोटिक पर ये थोड़ा डिम है। और वेलोसिफ यानी कि सेफ्राडिन वाले फार्मूला और cephtazidiume इंजेक्शंस में या फिर और मोक्सिफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, इनमें चेस्ट के लिए बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और इसी तरह जो है मेडिसिन को और एंटीबायोटिक को देख देख के यूज़ करना पड़ता है। और मेडिसिन को जो मेडिसिन जिसके लिए बनाया गया है उस मेडिसिन को उस वजह के लिए इस्तेमाल करें तो फिर वो बेस्ट रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन के लिए और टीबी के लिए, टीबी के जो जिस मरीज़ को टीबी हो तो उसमें जो है हम सेफ्राडिन, ceftazidime तो देते हैं और मोक्सिफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और डोक्सिसिलाइन और एम्पिसिलिन भी दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल तो करेगा लेकिन जरासीम को जल्दी किल नहीं करेगा। और टीबी का अपना टेबलेट होते हैं, टीबी का अपना टेबलेट उसी टाइम जाके उन जिस्म के फेफड़ों के अंदर उन वायरसों को, उन बीमारियों को जल्दी किल करता है और जल्दी से रियाब करता है। और ठीक इसी तरह हर एंटीबायोटिक को समझ लेना चाहिए है, जैसा कि एम्पिसिलिन ज़ख्म के लिए तो सही है, लेकिन कोई भी ज़ख्म हो ज़ख्म के लिए बेहतर है। और अमोक्सिसिलिन और कोअमोक्सिसिलिन और वेलोसिफ वाले सेफ्राडिन, ये तो सारे ज़ख्म के लिए हैं, लेकिन ज़ख्म को देख देख के एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए और तो फिर आपके जो है उस बीमारी के ख़िलाफ़ वो एंटीबायोटिक काम करता है। और अगर ऐसा कोई एंटीबायोटिक बिल्कुल कोई भी आपको एक टेबलेटें या दो टेबलेटें या एक टाइम या सुबह शाम या एक दिन में 2-3 टेबलेटें यूज़ करने से आपका बीमारी चला नहीं जाता और इसको एंटीबायोटिक का आप दोष नहीं कह सकते हो, इसमें एंटीबायोटिक का कोई कसूर नहीं है। एंटीबायोटिक सबसे पहले जो दिन पे आप सुबह शाम जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लेवोफ्लोक्सासिन या मोक्सिफ्लोक्सासिन कोई भी टेबलेटें एंटीबायोटिक आप एक दिन में यूज़ करोगे तो एक दिन में जो है वो मैदे में चला जाता है, फिर आंतड़ी में ऑब्जर्व होता है और फिर इसी तरह चलते चलते 12-13 घंटे के बाद जो है फिर हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर 24 घंटे के बाद जो है फिर हमारे इम्यूनिटी में चला जाता है, फिर इम्यूनिटी के बाद जो है फिर हमारे दूसरे दिन चला जाता है इम्यूनिटी जो है वहाँ पे प्लेसेस होता है। इसके बाद चौथे दिन जो है तीसरे दिन जाके उन वायरसों को पकड़ता है, निश्चर करता है, पंचर करता है और फिर वो वापस गुर्दे के अंदर आ जाते हैं, फिर रिसाइकल हो जाते हैं, गुर्दे के ज़रिए पेशाब के ज़रिए खारिज होना होता है। एंटीबायोटिक कम से कम 3 से 5 दिन तक आपको यूज़ करना चाहिए। दांत का इन्फ्लामेशन हो या कान का इन्फ्लामेशन हो या नाक का इन्फ्लामेशन हो या आँख का हो या मैदे में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, कोई भी
बीमारी हो कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम 5-6 दिन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, हमारा बीमारी चला नहीं जाता। सुबह फ्लॉक्सासिन खाया तो रात को ciprofloxacine खाया, अगले सुबह को फिर levofloxacine खाया, फिर अब अगले चौथे तीसरे दिन फिर amoxicillin लिया और फिर इसके बाद फ्लॉक्सासिन लिया। इसी तरह टेबलेट हमने बहुत सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक यूज़ किया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मेरे भाई इसी तरह रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट को देखने के लिए जो है सबसे पहले आप अपना ब्लड कल्चर आइडेंटिफाई टेस्ट कर लें। ब्लड कल्चर आइडेंटिफाई टेस्ट करने के बाद फिर आपको टेस्ट में आएगा कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक लगता है, कौन सा एंटीबायोटिक आपकी इम्यूनिटी को जल्दी बेहतर करता है। तो वो टेस्ट जो है बाहर से किया जाता है, उस टेस्ट में आपको दिखाएगा कि आपको फ्लॉक्सासिन लगेगा या आपको डोक्सीसाइक्लिन लगेगा। फिर वो टेस्ट के ऊपर आपको लेबोरेटरीज वाले बताएंगे कि आपको ये एंटीबायोटिक यूज़ हो सकता है, ये एंटीबायोटिक आपके जिस्म के वायरसेजों को बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर वो आप मेडिसिन आप यूज़ करें, कम से कम 3 से 5 दिन तक आपको यूज़ करना है। जैसा कि मलेरिया बुखार में 5 दिन का कोर्स होता है, टाइफाइड बुखार में 14 दिन का कोर्स होता है, टीबी वाले मरीज़ को कम से कम 6 से 9 महीना लग जाता है बीमारी को ख़त्म होने में, और मौसमी बुखार हो तो भी 3 से 4 दिन तक लग जाता है। और इसी तरह कोई भी बीमारी हो एक दिन में चला नहीं जाता, एक दिन एंटीबायोटिक यूज़ करने से चला नहीं जाता, और अपने मर्जी से मेडिसिन लेने से 2 दिन तक भी चला नहीं जाता। एंटीबायोटिक अपना काम 3 दिन के बाद सरंजाम देता है, और 3 से 5 दिन के बाद सरंजाम देता है। उस बीमारी के खिलाफ अटैक हो जाता है, हैवी हो जाता है, और उस बीमारियों को पेशाब के ज़रिए गुर्दों के ज़रिए खारिज करना होता है। एंटीबायोटिक्स जो है एक दिन लेने से बंदा ठीक नहीं होता, 2 दिन लेने से ठीक नहीं होता। तो मेडिसिन आप अपने मर्ज़ी से भी नहीं ले लें। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम्स हो तो बराए मेहरबानी आप अपने फैमिली डॉक्टर से रजू कर लें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।